नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉर्न यानी मक्की की। मक्की को मेज़ भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ज़िया मेज़। हमारे भारत में 7 प्रकार के कॉर्न होते हैं, यानी कि मेज़ की 7 क्वालिटीज़ होते हैं, जिसमें पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न सबसे ज़्यादा फेमस होता है, जो ज़्यादा खाया जाता है। ये मकई यानी कि कॉर्न जो है वो पूरे विश्व में उगाया जाता है, अकेले भारत में ही नहीं। मकई को कई रूपों में खाया जाता है। कुछ लोग मकई के बीज को पीस के उसका आटा बना के उसकी रोटी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे देश में पंजाब में मकई का आटा और सरसों का साग बड़ा ही फेमस है, उनका ट्रेडिशनल डिश है, बड़े धूमधाम से वो लोग खाते हैं। और मकई के जो दाने हैं उसको अगर हम भून लेते हैं, पॉपकॉर्न्स, वो बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। मूवीज़ में पहले तो सिनेमा हॉल में बहुत भीड़ हुआ करती थी, पॉपकॉर्न बहुत बिकते थे। आज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लोग घरों में मूवी देख लेते हैं, मगर पॉपकॉर्न का मज़ा तो वो घर में भी लेते हैं। और इसका भुट्टा हम भून के खाते हैं, उसे भुट्टा कहते हैं। इसी को उबाल के खाते हैं तो कुछ लोग इसे छल्ली कहते हैं। आप किसी भी रूप में खाइए, मगर मक्का ज़रूर खाइए, क्योंकि ये मोटा अनाज है, ग्लूटेन फ्री है, इसमें स्टार्च है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वालिटी का है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो बहुत सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट अनाज है कि आपको रोगों से भी दूर रखेगा, एनर्जी भी देगा और आपके शरीर को हर तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगा। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। पहले हम एक एक करके लेते हैं कि मक्का को भरपूर पोषण क्यों कहा जाता है। मक्का में पोषण तत्व बहुत सारे होते हैं और भरपूर मात्रा में पोषण तत्व पाए जाते हैं। मक्की यानी कि कॉर्न, इसको वैसे अगर हम देखें तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जितने भी स्नैक्स बनते हैं ना, सभी स्नैक्स में कॉर्न फ्लोर यूज़ होता है। चाहे आप उसको ब्रेड रोल्स देख लीजिए या कटलेट देख लीजिए, सब में सैंडविच छोड़ करके जितने भी कटलेट है, पकौड़ा है, ब्रेड रोल्स है, सब में कॉर्न फ्लोर यूज़ होता है। मंचूरियन बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, उसमें भी कॉर्न फ्लोर यूज़ होता है। हाँ, नाश्ते में कुछ लोग कॉर्न फ्लेक्स लेते हैं। कॉर्न फ्लेक्स उतना पौष्टिक नहीं है जितना मक्की नेचुरल है। अगर आप भुट्टा भून के खाते हैं या उबाल के खाते हैं या इसके बीज को पीस के रोटी बना के खाते हैं तो उसमें पोषण तत्व तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपको पोषण मिलेगा। लेकिन अगर उसके आप कॉर्न फ्लेक्स बना लेते हैं, दूध में घोल के एक नाश्ता हो जाता है, पसंदीदा नाश्ता होता है बच्चों का, बुज़ुर्गों का भी, लेकिन उतना पोषण आपको नहीं देगा जितना बाकी रूप में मिलता है। फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके पोषण की। मकई में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यानी हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। अगर हम दिन भर भूखे हैं और हमें लग रहा है कि अब काम नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएंगे, अगर हम एक भुट्टा भुना हुआ खा लें तो हम 24 घंटे आराम से निकाल लेंगे, इतनी एनर्जी उसमें होती है। और इसमें स्टार्च होता है, जो स्टार्च तुरंत ब्लड में मिक्स हो जाता है, तुरंत जब डिज़ोल्व होता है, सिंप्लीफाई होता है, तो ग्लूकोज में होता है और ये ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टार्च जो है वो अच्छा एनर्जी देता है, तो इसमें स्टार्च की मात्रा अच्छी होती है। और मकई में हाई क्वालिटी फाइबर्स होते हैं। यस, फाइबर जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, कॉर्न के अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों क्वालिटी के फाइबर्स मौजूद होते हैं और ये दोनों तरह के फाइबर्स हमारी आंतों को, हमारी इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जो मैला होता है वो कहीं डिपॉजिट हो, ऐसा फाइबर अलाउ नहीं करते। फाइबर मैला को ढीला करके शरीर से बाहर कर देते हैं। और ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों की वजह से जो फूड होता है इसके अंदर मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो हमको एनर्जी देता रहता है। तो हम लो एनर्जी कभी भी फील नहीं करते। अगर हमने भुट्टा यानी कि छल्ली या फिर कॉर्न किसी भी रूप में हमने अपनी डाइट में शामिल किया हो तो हमें लो एनर्जी कभी भी फील नहीं होगी। पोषण तत्वों की हम बात कर रहे थे, इसमें विटामिन बी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। फाइबर के अलावा इसमें मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें जिंक होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। कॉर्न यानी मक्का में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ल्यूटिन और जियाजेंथिन। ल्यूटिन और जियाजेंथिन ऐसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो आँखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, जिसे बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं किया जा सकता। तो जो लोग रेगुलर डाइट में, मक्का किसी भी रूप में रेगुलर डाइट में ले लेते हैं, उन्हें ये कैरोटीनॉइड सहज रूप में मिल जाता है।
ये कैरोटीनॉइड्स ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन जब सहज रूप में मिलेगा तो ये ज़ियाज़ैंथिन और ल्यूटिन मोतियाबिंद की बीमारी को दूर करता है, मोतियाबिंद की बीमारी को हटाता है। जो लोग ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन का सेवन करते हैं कॉर्न के रूप में, उन्हें मोतियाबिंद की बीमारी नहीं सता सकती। कॉर्न आपकी आईसाइट को दुरुस्त रखेगा। अगर आप रेगुलर डाइट में किसी न किसी रूप में मक्का को अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपकी आंखें दुरुस्त रहेंगी, कम से कम मोतियाबिंद से तो आप बच के रहेंगे। और कभी कुछ लोगों को ना रात में कम दिखता है या अंधेरा सा दिखता है, मुश्किल से दिख पाता है, तो उन लोगों के लिए भी मक्का रामबाण है। रामबाण इसलिए है क्योंकि आँखों की यानी कि नेत्र की ज्योति को बढ़ाते हैं वो कैरोटीनॉइड्स जो मक्का में पाए जाते हैं, ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन। मक्का में हाई क्वालिटी फाइबर होते हैं। हाई क्वालिटी फाइबर की वजह से क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये दुरुस्त करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ये एक शोध किया गया था कि मक्का किन किन रोगों से हमें बचा के रखता है। 115 लोगों पर शोध किया गया और ये कुछ सालों तक, लगभग 11 सालों तक उनको मक्का खिलाया गया, जिसमें से कुछ मोटे लोग थे, कुछ डायबिटिक पेशेंट थे। तो ये डायबिटिक पेशेंट जो दवाइयों के सहारे चल रहे थे, उन पर जब लगातार 11 साल तक मक्का का सेवन किया गया तो ये पाया गया कि कुछ सालों बाद, लगभग 5 से 6 साल बाद पाया गया कि उनकी 53% यानी 53% उनकी दवाइयाँ कम हो गई। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए मक्का बहुत ही अच्छा है, एक रामबाण है, क्योंकि इसमें जो हाई क्वालिटी फाइबर होते हैं और इसमें उच्च यानी कि बहुत ही गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स होता है और स्टार्च मौजूद होता है। यह हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है और बार बार हमें भूख नहीं लगने देता। तो ये हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, इंसुलिन की मात्रा शरीर में नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये जो शोध किया गया था 115 लोगों पर, उसमें ये पाया गया कि मक्का के सेवन से उनकी डायबिटिक समस्याएं कम हो जाती हैं और डायबिटिक पेशेंट को जो बार बार दवाई लेनी पड़ती है, उन दवाइयों का सहारा भी उन्हें नहीं लेना पड़ता। और कुछ मोटे लोगों पे शोध किया गया था, लगभग 250 लोगों पर 250 मोटे लोग लिए गए जिन्हें ये मोटा अनाज, ये मक्का को मोटा अनाज कहते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो ये इसमें कैरोटीनॉइड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, हाई फाइबर्स होते हैं और इसमें विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये इनकी वजह से उनका जो भोजन होता है, वो उन्हें जो ज़रूरी पोषण तत्व चाहिए होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, तो बार बार उन्हें भूख नहीं लगती। तो लगभग 200 से ऊपर लोगों पर ये रिसर्च की गई, उन्हें ग्लूटेन फ्री अनाज दिया गया, ये मोटा अनाज यानी कि कॉर्न दिया गया और ये पाया गया कि 5-6 साल बाद उनका मोटापा अपने आप ही नियंत्रित होने लगा। उन्हें भूखा भी नहीं रखा गया, उनसे ज़्यादा काम भी नहीं करवाया गया, उनसे बहुत सारी एक्सरसाइज भी नहीं करवाई गई, फिर भी उनका मोटापा अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो ये जो है वेट लॉस के लिए, अगर आपको मोटापे की समस्या सताती है तो आप जिम जाने की बजाय आप मक्का का सेवन बढ़ा दें, कॉर्न का सेवन बढ़ा दें, तो आप अपने आप ही छरहरा बदन ले लेंगे और आपको मोटापे की समस्या से निजात आप पा जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो ये हार्ट फ्रेंडली कैसे होता है। इसके जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होने देता है और ये इसकी वजह से ये हार्ट पर जोर नहीं पड़ता। इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और हार्ट को हेल्दी करता है, RBCs के उत्पादन में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को मजबूती भी मिलती है और उसका जो उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। जो हार्ट की मसल्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही हार्ट हमारा हेल्दी होगा। तो हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में कॉर्न का सबसे बड़ा हाथ होता है। कॉर्न हार्ट पेशेंट के लिए रामबाण माना गया है। कॉर्न यानी मक्का में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और शोध से ये भी पता चला है कि कुछ पर्टिकुलर कैंसर है वो मक्का के सेवन करने वालों को नहीं
होते, जैसे कि टमी यानी कि स्टमक का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर उन्हें नहीं होता। जो मक्का रेगुलर सेवन में लाते हैं, जो रेगुलर सेवन में जो रेगुलर मक्का का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कुछ जैसे पेट का कैंसर है, गले का कैंसर है, ये 2-3-4 तरह के कैंसर उन लोगों को नहीं होते जो मक्का रेगुलर रूप में रेगुलर डाइट में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये फिनोलिक कंपाउंड्स कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि उन्हें मोटा अनाज, उन पेशेंट को मोटा अनाज यानी कॉर्न वाला फूड खाना चाहिए। कॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स जो डेवलप हो जाते हैं उनको निकालते रहते हैं, शरीर में शुद्धिकरण होता रहता है और हम रोगों से दूर रहते हैं। कॉर्न में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्न में विटामिन ई भी होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको चमकते बाल, दमकती स्किन चाहिए तो आप कॉर्न फ्लेक्स या आप कॉर्न का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। कम से कम आजकल मौसम आने वाला है, बरसातों में तो भुट्टा आपको मिलेगा, भुट्टा भून करके खाइए, थोड़ा सा नींबू लगा के, चटपटा भी रहेगा और आपको वो पोषण भी मिलेंगे, वो फाइबर भी मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज डेवलप होता है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो सिंप्लीफाई होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। लेकिन ये ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या किया गया कि उनको कॉर्न खिलाया गया और कॉर्न का कुछ सिरप तैयार किया गया, फ्रक्टोज सिरप, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ये होता है जिसमें फ्रक्टोज वो शुगर होता है जिसमें ग्लूकोज नहीं होता लेकिन मिठास होती है। मिठास हमें मिल जाती है और ग्लूकोज से भी हम बच जाते हैं और हमें एनर्जी भी मिल जाती है। तो ये फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। शोध से पता चला है कि जो डायबिटिक पेशेंट, जो लेवल 2 डायबिटिक पेशेंट है, उनको जब फ्रक्टोज कॉर्न सिरप दिया गया तो वो 2-3 साल में उन्होंने अपने आप को स्वस्थ पाया और उन्होंने अपने आप को बिना दवाई के जीना भी देख लिया कि हम आराम से रह सकते हैं, हमें लो एनर्जी नहीं लग रही, हमें कोई तकलीफ भी नहीं हो रही। तो ये फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है उनके लिए रामबाण है। ये कॉर्न से ही बनाया जाता है। कॉर्न के अंदर जो शर्करा होती है, जो शुगर होता है, उसकी हेल्प से ये सिरप तैयार किया जाता है। ये शोध से पता चला कि डायबिटिक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 100 ग्राम मक्का में, 100 ग्राम कॉर्न में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कॉर्न यानी कि मक्का बहुत गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स होता है, बहुत सारे खनिज इसमें होते हैं, बहुत सारे इसमें पोषण तत्व होते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है 37 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 89 मिलीग्राम यानी 89, पोटेशियम इसमें 270 मिलीग्राम होता है जो हमारे ब्लड के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैल्शियम हमें बोन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, ये 2 मिलीग्राम होता है। आयरन 0.52 मिलीग्राम होता है, ये हमें अनीमिया रोग से, पीलिया रोग से बचाता है और हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में हीमोग्लोबिन आ जाती है आयरन के होने से और हमें लो एनर्जी फील नहीं होता है। इसमें जिंक जो होता है वो 0.46 मिलीग्राम होता है, ये भी हमारे स्किन के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। सोडियम 15 मिलीग्राम होता है, ये भी हमारे न्यूरो सिस्टम के लिए और हार्ट के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैग्नीज इसमें 0.163 यानी 163 मिलीग्राम होता है। कॉपर 0.054 मिलीग्राम होता है। सेलेनियम 0.6 म्यूग्राम होता है। ये पोषण तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सी ऐसे इसमें हमें बहुत सारे फाइबर मिलते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है, हमें कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो हमें कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ये जानकारी आप अपने साथ रखें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये थी जानकारी कॉर्न के बारे में यानी कि जिया मेज़ के बारे में। और जिया मेज़ कई रूपों में ले सकते हैं। इसका आप दलिया बना के बच्चों को दलिया के रूप में दे सकते हैं, इसकी खिचड़ी दे सकते हैं, इसके सीड्स को आप पॉप कर सकते हैं, पॉपकॉर्न के रूप में बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे पीस के इसके रोटी, पराठे, पूरी भी बना सकते हैं। कुछ लोग तो इसको बेसन में घोल के पकौड़ा भी बना लेते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और आप जो कोफ्ते वगैरह बनाते हैं उसमें बेसन के साथ अगर आप कॉर्न मिला लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ लोग दाल में मिक्स कर लेते हैं तो वो खिचड़ी
जैसा टेस्ट होता है। और कॉर्न के सूप भी आप पी सकते हैं, कॉर्न को आप अंकुरित भी कर सकते हैं, कॉर्न के फ्लेक्स भी ले सकते हैं, नाश्ते में दूध में या नमकीन बना के ले सकते हैं। भुट्टा भून के खाया जा सकता है, छल्ली उबाल के खाई जा सकती है। हर रूप में कॉर्न आप ले सकते हैं। ये मोटा अनाज है, इसके फ़ायदे आप ज़रूर लें, हमारा सुझाव माने, आप इसे अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करें। आप कई रोगों से मुक्त रहेंगे और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये थी जानकारी कॉर्न के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। हमारे स्वास्थ्य समाधान को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे कमेंट करना इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, किसी और के विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।